हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी की दुनिया में आपका स्वागत है। सो गाइस, अभी हो चुकी है सुबह और बज रहे हैं सुबह के 5:30 और 5:30 हो चुके हैं। और इधर ऋषि जो है वो नहा चुके हैं क्योंकि कन्या खाने का आज दिन है और ऋषि को भी इनवाइट किया गया है लंगूर के रूप में। तो सुबह से शुरू हो चुका है कार्यक्रम और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। हस्बैंड को बाहर जाना था तो वो जा चुके हैं, उनको मैंने विदा कर दिया है चाय नाश्ता वगैरह कराने के बाद। और मैं भी रेडी हो गई हूँ और बस बच्चों को नहला धुला के उनको भी रेडी कर दूँ, क्योंकि कभी होता है ना कि कोई बुलाने आ जाता है कन्या खाने के लिए तो फिर बच्चे बैठे रह जाएंगे, नहा नहीं पाएंगे अगर मैं पूजा में बैठ गई तो बस अभी बच्चों को रेडी कर देंगे। फिर उसके बाद आज पूजा का लास्ट दिन है, नवरात्रि का नवमी है और हवन वगैरह है। तो हवन वगैरह करने के बाद फिर हम कन्या खिलाएंगे। तो उसका पूरा व्लॉग आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। तो ऋषि नहा धो के हो चुके हैं रेडी और पाखी के लिए पानी मैंने लगा दिया गर्म होने के लिए, गर्म हो रहा है। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए, जितना हो पाएगा उतना शेयर करते जाऊंगी। और कल का ब्लॉग पूरा नहीं हो पाया था तो उसको और इस ब्लॉग को दोनों को ऐड करूंगी मैं। ओके, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी हमारे यहाँ पूजा कंप्लीट हो चुकी है और मैंने हवन वगैरह भी कर लिया है और माता रानी को सारा कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया। ऊपर कन्हैया की भी पूजा कर ली है नहला धुला कर। आज मैंने कन्हैया को ये ड्रेस पहनाई है और नवमी की पूजा है। सच में बहुत ही खुशी मिलती है कि सारे नवमी के नवरात्र जितने हैं वो बहुत ही अच्छे से बीते। मेरे पूजन पाठ बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। तो गाइस, अभी पूजा वगैरह हो चुकी है और अब चलते हैं कन्या का भोग बनाने के लिए, क्योंकि कन्या खिलानी है और फिर उसके बाद पहले मंदिर जाएंगे और फिर कन्या खिलाएंगे। तो चलिए बनाते हैं पूड़ियाँ फटाफट से। बाकी सब कुछ बन चुका है और पूड़ियाँ रह गई हैं, तो चलते हैं पूड़ियाँ बनाते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं मंदिर। तो गाइस, अभी हो चुका है काम शुरू और मैं पूड़ियाँ तलने जा रही हूँ। तो फटाफट से मैं पूड़ियाँ निकालने की वो कर रही थी। पूड़ियाँ मतलब लोई बना के रख रही थी और उसके बाद मुझे सेकनी थी। तो बस मैंने इकट्ठे ही सबसे पहले जो मंदिर में चढ़ाने के लिए कूट बनाए जाते हैं 9, तो वो मैं बना रही थी। और फिर उसके बाद पूड़ियाँ सेकने के लिए दीदी आ गई थी, तो दीदी ने बेल दिया था और मैंने सेक लिया था। तो बस अभी मैं फटाफट अपना काम कर रही हूँ। और इधर मैंने गिफ्ट में कन्याओं को देने के लिए ये कुछ जूस वगैरह मंगाए थे और इसमें मैंने गिफ्ट वगैरह पहले से ही मंगा के पैक करवा लिए थे। तो ये सारे गिफ्ट्स रखे हैं कन्याओं को देने के लिए। मैं हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट मैं ज़रूर देती हूँ और माता रानी की इतनी मेहर है कि जब कंजिका को भोजन कराने का टाइम आता है तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं और धीरे धीरे सारी कन्याएं आना शुरू हो गई हैं। और मैं बना रही थी खाना, पूड़ियाँ निकाल रही थी मैं, क्योंकि मुझे जाना था मुझे जाना था मंदिर में पूजा करने के लिए। तो कन्याएं आ चुकी हैं, बैठी हैं और तब तक मैं आ गई थी मंदिर में आके सारे देवी देवताओं को कूट, हमारे यहाँ रिवाज है कि 9 या 11 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं डबल कर करके, तो उनका भोग लगाया जाता है माता रानी को, मतलब नवमी की पूजा की जाती है। और इधर मैं अंशु से बोल रही थी कि ऋषि को बुला दें जल्दी से, क्योंकि नारियल फोड़ना था और ये थे नहीं, बाहर जा चुके थे, तो मैंने ऋषि से ही नारियल फुलवाया था। तो इधर पे मंदिर पे एक नारियल घर पे फूटा था और एक ये मंदिर पे फूटा था। तो यहाँ पे नारियल फूट चुका है और बस माता रानी को अर्पण कर रही थी मैं। उसके बाद ऋषि से बोल दिया था जाने के लिए। तो बस अभी पूजा हमारी शुरू हो चुकी है मंदिर की। और बच्चों को सब कुछ समझाना पड़ता है पैर वैर छूने के लिए, क्योंकि कितना भी समझाओ बच्चे कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो अभी इधर हमारी पूजा शुरू हो गई है और सारे भगवान की पूजा मैं शुरू कर चुकी थी। तो अभी मंदिर की पूजा करने के बाद मैं घर पे आ गई हूँ। घर पे सारी कंजकाएँ आ चुकी हैं और मैं थाली में पानी रख कर के उनके पैरों को धुल रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ थाली में पैर रख के मतलब उनके पैरों को साफ़ किया जाता है और फिर जो वो जल होता है ना, तो उस जल को पूरे घर में छिड़काव करते हैं ताकि हमारा घर पवित्र हो जाए कंजकाओं के चरणामृत से। तो इसी तरीके से मैं सारी कंजकाओं के और जो लंगूर वगैरह बैठे थे उनको सबको मैं पैरों को उनके पानी से धुल रही थी। और फिर उसके बाद सारी कन्या आने के बाद मैंने फटाफट से उनको माथे पे तेल लगाया
और मतलब जितना रिवाज होता है ना कि सबसे पहले पैर धुलते हैं, फिर माथे पे तेल लगाते हैं और फिर टीका लगाते हैं। तो उसी तरीके से मैं सारा कुछ कर रही थी। टीका लगाने के बाद हाथ में कलावा बांधा, पैरों में रंग लगाया, मतलब सब कुछ पूरा श्रृंगार माता रानी का किया। और इधर बच्चे कलावा, छोटे छोटे बच्चे हैं तो परेशान होते हैं। जो छोटी छोटी कंजिकाएँ होती हैं ना, वो काफ़ी सुबह से खाते खाते कन्या थक जाती हैं, तो उन्हें रेस्ट चाहिए होता है। तो क्या किया जाए। अभी मैं सब कुछ करने के बाद आरती उतार रही थी। सभी जितनी भी देवियाँ बैठी थी, जितने भी लंगूर बैठे थे, उनकी सबकी आरती उतार रही थी। और फिर इसके बाद मैंने परोसा था भोजन उनको। भोजन में बना था खीर, पूड़ी, सूखी सब्जी, छोले की सब्जी और सब कुछ भोजन तैयार था। और तैयार करने के बाद सारा भोजन जो है वो दिया जा रहा था। बाद में हलवा और चना भी हम लोगों ने दिया था। बहुत सब कुछ बनाया था मतलब खाने में। और कंजकाओं ने और लंगूर ने सब ने बहुत अच्छे से खाया। तो अभी कन्याओं ने भोजन कर लिया है और इसके बाद मैंने सबको गिफ्ट दिया और कन्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने गिफ्ट में दिया, दक्षिणा दी, फ्रूट्स जो मैंने मंगाया था तो वो दिया। और इसके बाद मैंने गिफ्ट दिया उनको। गिफ्ट देने के बाद जूस का मैंने जो पाउच मंगवाया था वो दिया। सब कुछ कन्याओं को दिया। और इधर दीदी भी दक्षिणा दे के पैर छू रही थी। तो सारी कन्याओं को इस तरीके से दिया। और सच में बताऊँ ना तो बच्चे खुद बोलते हैं कि मतलब जो बच्चे मुझे जिस नाम से बुलाते हैं, आंटी, चाची, जो कुछ भी बोलते हैं, वो सभी बोलते हैं कि आपके घर में बहुत अच्छा लगता है, आपके यहाँ का भोजन बहुत अच्छा लगता है, आपके यहाँ का गिफ्ट भी आप जो देती हैं बहुत अच्छे देती हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि माता रानी इतना मतलब इतनी कृपा मेरे ऊपर करके रखती हैं। और बस यही विनती है माता रानी से कि आगे भी इसी तरह कृपा बना के रखें। और मैं जो चाहती हूँ कि मैं कंजकाओं को दे सकती हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ, वो तो माता रानी की मेहर है। जो उन्हें अच्छा लगता है वो खुद ही लेती हैं। तो बस यही विनती है कि इतनी कृपा बना के रखें माता रानी, ताकि मैं हर कार्य को बखूबी निभा सकूं। धरती पर जन्म लिया है तो अच्छे से मैं उसका पालन कर सकूं। तो इधर अभी मैंने सारी कंजकाओं को जो है गिफ्ट वगैरह दे दिए हैं और दक्षिणा वगैरह दे दी है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो थोड़ा सा परेशान भी करते हैं और खेलते कूदते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो इधर लंगूरों को भी दे दिया है मैंने। बस इधर अंशु भी अभी पैर छू रही हैं, तो सबके पैर छू रही हैं और कंजकाओं के जाने का समय भी आ गया है। तो बस यही भगवान से विनती है कि हमेशा इसी तरीके से खुशहाल होकर कन्याएं मेरे पास आएँ, भोजन करें और फिर उसके बाद आशीर्वाद देके ढेर सारा जाएं। इसके बाद आ गई थी कन्हैया की बारी। तो कन्हैया हमारे यहाँ, आपसे बताया था मैंने कि हमारे यहाँ एक मेहमान आए हैं कन्हैया, और तो मैं उनको भी भोजन करा रही थी। और अपने दोनों कन्हैया को मैंने यहाँ पे बिठाला और उनको जो हमारे आए थे मित्र आए थे कन्हैया के, तो उनको भी बैठाला और इनको तीनों को मैंने अपने हाथों से भोजन कराया। सच में जो सुकून मुझे मिला है ना, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल परमानंद को मैंने प्राप्त किया और बहुत अच्छा लगा कन्हैया को भोजन कराते हुए, बहुत सुकून मिला मुझे।
तो गाइस अभी हमारे घर में कन्या हो चुकी है और आ गई है छोटी सी कन्या वृंदा। आ गई है वृंदा। किसी के छोटा बच्चा अलका का तैयार किया था और मम्मी लेके आई है यहाँ पे। तो चलो अभी हम वृंदा को खाना खिलाएंगे, पूजा करेंगे इनकी। पूजा हाँ जा रहे। वृंदा देखो, वृंदा देखो, ये